नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल आस्था स्टडी पॉइंट पर स्वागत है। इस वीडियो में दोस्तों हम लोग चर्चा करते हैं 30 अगस्त 2024 को पुलिस री एग्जाम में फर्स्ट शिफ्ट के जो जीएस के प्रश्न हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। पहला प्रश्न आपका दिया हुआ, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को क्षमा दान देने की शक्ति से संबंधित है? तो अनुच्छेद 72 हो जाएगा, यानी आर्टिकल 72। समस्या के बारे में अधिक से अधिक स्पष्ट विचार प्राप्त करने के लिए क्षेत्र अध्ययन के समय नियमों को लागू करने वाला अनुसंधान है व्यवहारिक अनुसंधान, सही हो जाएगा इसमें। केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो मणिपुर में। आर्कटिक परिषद जलवायु परिवर्तन और आर्कटिक शासन को संबोधित करने में कैसे मदद करता है? तो यह एक ऐसे शासी निकाय के रूप में विनियमन करके जो सभी आर्कटिक देशों के लिए कानूनों और विनियमों को निर्देशित करता है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सहकारी समिति का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? सदस्यों का सेवा करना। साइबर सुरक्षा के लिए कौन सी संस्था जिम्मेदार होती है? तो CERT इन। सोफिया किस देश की राजधानी है? तो बुल्गारिया की। किसने सुझाव दिया कि हर किसी का एक विशिष्ट रक्त समूह होता है? लैंड स्टीनर। मानवाधिकार में दोनों शामिल होते हैं, अधिकार और दायित्व दोनों। स्पेस एक्स पहले निजी तौर पर वित्त घोषित अंतरिक्ष कार्यक्रम की सह स्थापना किसने की? तो एलन मस्क हो जाएगा। कौन सा प्राचीन भारतीय ग्रंथ संगीत, नृत्य और नाटक पर विस्तृत लेखक के लिए जाना जाता है और इसे शास्त्रीय भारतीय कलाओं के लिए एक आधारभूत कृति माना जाता है? तो नाट्यशास्त्र हो जाएगा इसमें। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक IBRD क्या है? यह एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है जो सदस्य देशों को वित्त सहायता प्रदान करता है। नेक्स्ट प्रश्न था आपका, PMJDY यानी प्रधानमंत्री जनधन योजना कब लॉन्च की गई थी? तो 28 अगस्त 2014 को। अन्य प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है आपका, हरित क्रांति जिसने कई विकासशील देशों में कृषि उत्पादन में उल्लेखनीय ढंग से वृद्धि में मुख्य रूप से शामिल थी? तो आंसर हो जाएगा दोस्तों उच्च उपज किस्म के बीज और रासायनिक उर्वरक। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ भूमि सीमा साझा नहीं करता? जो ऑप्शन दिया था उसमें मालदीव सही हो जाएगा। ग्रीन फाइनेंस किस तरह से सतत विकास के समर्थन करता है? तो पर्यावरण के अनुकूल परियोजनाओं के लिए वित्त संसाधन उपलब्ध करा के। नेक्स्ट कह रहा है, व्हाइट गुड्स पर लगाई जाने वाली उच्चतम GST दर क्या है? तो दोस्तों 28%। व्हाइट गुड्स समझ लीजिएगा जो महंगी वस्तुएं होती हैं, जैसे वॉशिंग मशीन है, टीवी है, फ्रिज है, इन सब पे, लग्जरी चीज़ों पे। नेक्स्ट, UNCTAD का पूर्ण रूप क्या है? यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट है। सदगति पुस्तक जिस पर एक फिल्म बनी थी, जिसके द्वारा लिखी गई थी? तो प्रेमचंद के द्वारा, मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई थी, जिस पर एक फिल्म भी फरमाई गई है, बनाई गई है। निम्नलिखित में से किस पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री को भारत रत्न नहीं मिला? दिए गए ऑप्शन में मनमोहन सिंह को सिलेक्ट करना है आपको। भारत में प्रथम जनगणना किस शासक के समय में आयोजित की गई थी? तो लॉर्ड मेयो के समय में। 1872 में पहली भारत में जनगणना शुरू कराई गई थी, वो लॉर्ड मेयो के समय में। मैंने ये सारे वीडियोस आपको चैनल पे बना रखे हैं, आप जाएंगे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। किस युद्ध से भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन की शुरुआत हुई थी? तो प्लासी के युद्ध से। शहरीकरण का एक महत्वपूर्ण पर्यावरणीय प्रभाव क्या है? तो उच्च कार्बन उत्सर्जन है। रैनसमवेयर शब्द का अर्थ क्या होता है? ऐसा सॉफ्टवेयर जो फाइलों को एन्क्रिप्ट करता है और फिरौती की मांग करता है। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी? तो 1914 में। 14 से 18 तक चला था प्रथम विश्व युद्ध। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा वन कौन सा है? तो सुंदरवन। लठमार होली उत्तर प्रदेश के किस शहर में मनाया जाने वाला एक अनोखा उत्सव है? तो बरसाना। उत्तर प्रदेश का पहला
ट्रैफिक पार्क किस जिले में खोला गया? तो आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रयागराज। अन्य प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। अन्य प्रश्नों में दोस्तों देखिएगा, पूछा गया था हड़प्पा सभ्यता को अन्य किस नाम से जाना जाता? तो सिंधु घाटी सभ्यता। भारत में जीएसटी के जनक कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी। यानी कौन है? तो अटल बिहारी वाजपेयी। किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में इंस्टाग्राम स्टोरीज और स्नैप्स के समान फ्लिट्स की अवधारणा पेश की है? तो आंसर हो जाएगा दोस्तों ट्विटर, जिसका नया नाम एक्स दे दिया गया है। का अर्थ है किसी अन्य व्यक्ति की वेबसाइट पर बलपूर्वक नियंत्रण स्थापित करना। तो हो जाएगा दोस्तों हैकिंग, या इसमें ये भी हो सकता है आयोग वेब हाईजैकिंग भी दे सकता है। तो फिलहाल मेरे हिसाब से आंसर ये होना चाहिए। नेक्स्ट, भारत और बांग्लादेश के बीच किस नदी के कारण विवाद उत्पन्न हुआ था? तो आंसर हो जाएगा तीस्ता नदी को लेकर। कौन सा शब्द विशिष्ट नियमों के अनुसार टिप्पणियों यानी अवलोकनों को संख्याएं निर्दिष्ट करने की प्रक्रिया का वर्णन करता है? तो हो जाएगा मेजरमेंट यानी माप। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद वाक स्वतंत्र से संबंधित है? तो आर्टिकल 19 हो जाएगा, यानी किसी को बात करने की बोलने की स्वतंत्रता कौन सा आर्टिकल हमारा देता है? तो अनुच्छेद 19 हो जाएगा दोस्तों। भारत के किस शहर में दुनिया के 90% छोटे हीरे संसाधित होते हैं? तो आंसर हो जाएगा सूरत यानी गुजरात। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल वन आवरण कितना प्रतिशत है? दोस्तों हो जाएगा आपका 21.05%। तो ये दोस्तों थी जानकारी 30 तारीख के जो आपके मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर था। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।